आज की हमारी कहानी है आलसी लोगों का चरित्र। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, एक व्यापारी जिसका नाम केसर लाल था, जो व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का इलाका पड़ता था। वह एक नेगेटिव सोच रखने वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान में से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोर की प्यास लगती है और वह पानी की खोज में भटक रहा होता है। लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वह बोलता है कि कितनी खराब जगह है, ना कोई पेड़ है, ना पानी, रास्ता भी लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देखकर कहता है कि भगवान, ये कैसी जगह बना दी आपने। अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते, तो मैं इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारे पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कह रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ तो कह दो। अब चमत्कार हुआ कि वह जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, परंतु वह आदमी इतना नेगेटिव था। तो फिर उसने आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दिया, लेकिन पानी निकालूं कैसे। तो इस बार जब उसने नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी ने फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब इस पानी को ले जाऊं कैसे। तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ था। वह पूरी तरह से घबरा गया, सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है। मैंने बातों बातों में कह तो दिया, अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी, पेड़ लगाने पड़ेंगे, ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी भरा हुआ कुआं मिला, बाल्टी और रस्सी भी मिली, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि ये मैंने बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गई। अब वह तेजी से भागने लगा। वह भाग रहा था, उसकी जिम्मेदारियों से बच रहा था। तभी एक कागज उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी भी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन भी दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। उसने दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या बड़े कॉलेज में चला गया होता, ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो ये कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता। हम हमेशा शिकायतें ढूंढते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बचकर भागते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी हमारी है। उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें तो दूसरों पर दोष देना और उनकी गलतियों को बताना बंद कीजिए। अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए। आशा करता हूँ मेरे दोस्तों, आपको आज की कहानी पसंद आई हो। कृपया मुझे सपोर्ट करें
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। आपका धन्यवाद।